हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 7 चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। तो उसमें मार्सेल प्राउस्ट ने, जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, उन्होंने कहा था कि अ चेंज इन द वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वनसेल्फ अन्यू। यानी कि जब भी मौसम में चेंज होता है तो ये दुनिया बदलती है या दुनिया बदलना चाहती है। इस चैप्टर में स्टूडेंट हम सीखेंगे कि मौसम में किस तरीके से बदलाव होता है और हम इस चीज को मॉनिटर कैसे करते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं। अगर बहुत बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है या सूखा पड़ गया या गर्म हवाएं चल रही हैं, तो इन सब से हम कैसे अपने आप को सेफ रखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेदर एंड इट्स एलिमेंट। वेदर का मतलब क्या होता है और इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में कई तरीके का मौसम होता है। अगर सर्दी होती है तो आप विंटर में कैसे कपड़े कहते हैं पहनते हैं, वार्म। और समर में आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कूल एंड कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, जिससे आपको आराम मिले। नाउ लेट्स सी वेदर क्या है। व्हाट इज वेदर। वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फियर। वेदर क्या है? एटमॉस्फियर जो है हमारा, उसका एक स्टेट है, एक ऐसी मौसम है जहां पर हम इफेक्ट होते हैं। बट व्हाट इज एन एटमॉस्फियर। अब एटमॉस्फियर क्या है? सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फियर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंडेड सम प्लैनेट्स। यानी कि एटमॉस्फियर जो वो है जो किसी प्लैनेट को गैसेस जब घेरे रहती हैं उसको एटमॉस्फियर कहते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को क्या कहेंगे? वी कॉल दीज गैसेस एयर। ठीक है, हवाएं या गैस जो अर्थ को घेरे हुए हैं। अर्थ का एटमॉस्फियर कैसा है स्टूडेंट, आप देखिए। द अर्थ एटमॉस्फियर में बी कंपेयर टू अ केक विद सेवरल लेयर। यानी कि अर्थ का एटमॉस्फियर ऐसा है जैसे एक केक होता है और उस केक पर कई सारी लेयर होती हैं, चॉकलेट की या वनीला की। द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। और जहां हम रहते हैं, पृथ्वी की सबसे क्लोजेस्ट लेयर कौन सी है पृथ्वी के पास, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को एक सबसे निचली जो परत है, जो लेयर है, सबसे निचली परत, इसको कहा जाता है। अब इस लेयर में होता क्या क्या है? इस लेयर में बारिश होती है, बादल होते हैं, और ज्यादातर जो मौसम के घटनाएं होती हैं, बिजली कड़कना, ये सब इसी में ही होता है। हम इसी लेयर के सबसे करीब रहते हैं, सबसे पास रहते हैं, और इसी लेयर में एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स ये सब सांस लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। विच वी विल एक्सप्लोर इन द चैप्टर। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये ट्रोपोस्फियर क्या है और धरती से कितनी ऊंचाई पर है। बेसिकली ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है धरती से, वो 6 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है। ठीक है। और द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इट इज लेस थिक एट द पोल्स। ये पोल्स के बहुत ज्यादा नजदीक। अब यहां देखिएगा, यहां पर जो मौसम है वो कैसा होता है। एंड थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में वार्मर एयर होती है, गर्म हवा। आपने ये समझा ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर है धरती से? 6 से 18 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम कई सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी, और भी कई सारे वर्ड। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स क्या क्या है वेदर के, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो 3 डेफिनेशंस लिखी हैं, इन डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। स्लीट, हेल और वाटर वेपर। स्लीट क्या होता है? स्लीट बेसिकली जब बर्फ, आसमान से जो बर्फ गिरती है, छोटे छोटे उसके टुकड़े गिरते हैं, तो उसको कहते हैं स्लीट। यानी कि जब बर्फ गिरे आसमान से। ठीक है स्टूडेंट। और हेल क्या होता है? ओले। ठीक है, जो पानी, बारिश भी होती है और ओले भी गिरते हैं, गोल गोल होते हैं जो, ठीक है, बॉल की तरह। और वाटर वेपर इज वाटर इन गैसियस इंस्टीड ऑफ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, वाटर वेपर ये होता है। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले टेम्परेचर, यानी कि तापमान। हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फियर इज, यानी ये मौसम कितना गर्म है या कितना ठंडा है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ वाटर, यानी वाटर की कोई सी भी फॉर्म हो, चाहे वो बारिश से हो,
आसमान से बारिश हो या बर्फ गिरे या स्लेट हो या हेल यानी कि ओले गिरे, ठीक है। तो स्लीट और ओले कहीं हद तक सेम होते हैं। स्लीट में क्या होता है, सिर्फ बर्फ गिरती है, और ओले जब गिरते हैं तो उसमें बारिश भी होती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? द वेट ऑफ द एयर अबव अस, यानी कि हमारे ऊपर हवा का कितना प्रेशर है। फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक। जो हम लोग जो धरती पर रहते हैं तो हम लोग क्या हवा का दबाव महसूस करते हैं? आप ये रियलाइज कीजिएगा। विंड क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि जब हवा चलती है उसको विंड कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्पीड एंड डायरेक्शन। ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है स्टूडेंट। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि मौसम में कितनी नमी है। नाउ आप अपने देश के बारे में सोचिएगा और ये देखिएगा कि हमारे देश के किन हिस्सों में बारिश होती है, किन हिस्सों में बर्फ गिरती है। जैसे अगर हम देखें, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, कृष्णन जो चेन्नई में रहते हैं और आमिर जो कश्मीर में रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने एरियाज के मौसम के बारे में बता रहे हैं कि उनके एरिया का मौसम कैसा है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको मौसम के बारे में पता चलेगा और आप ये डिफरेंस बताइएगा कश्मीर और कन्याकुमारी के मौसम में क्या डिफरेंस होता है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, या प्रिडिक्ट करना कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। जैसे मौसम विभाग बताता है कि कल बारिश होगी या 3 दिन बाद बारिश हो सकती है, तो ये फोरकास्ट का मतलब यही होता है। नाउ हमारे देश में मैनी ह्यूमंस और मैनी पीपल ऑब्जर्व नेचर वेरी क्लोजली एंड फोरकास्ट द वेदर, यानी कि जो लोग हैं बहुत एक्सपीरियंस, जिन्हें मौसम का अंदाजा रहता है, जो मौसम को फोरकास्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नेचर से भी हमें सिग्नल मिलते हैं। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी हमें ये बताते हैं कि आने वाला मौसम अब क्या होने वाला है मौसम के साथ, यानी कि बारिश होगी, तूफान आएगा या सर्दियां पड़ेंगी। जैसे अगर आप बर्ड्स को देखें, सो बर्ड्स फ्लाइंग लो, जब जो पक्षी होते हैं जो नीचे उड़ने लगते हैं, यानी कि पहले तो आसमान पे उड़ते हैं, अब बहुत ऊंचाई पे ना उड़कर वो नीचे की तरफ उड़ने लगते हैं। जो आंट्स यानी कि चींटियां होती हैं वो अपने अंडे ले जाती हैं। स्क्वेरल्स गिलहरी गैदरिंग नट्स, जब गिलहरियां अपना भोजन इकट्ठा करने लगती हैं। फ्रॉग्स मेंढक बहुत तेज तेज चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि मौसम अब कैसा होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। पाइन कॉन्स क्या होता है? पाइन कॉन्स होते हैं, चीड़ का पेड़ देखा है आपने? चीड़ के पेड़ पर पाए जाने वाले जो बीज वाला भाग होता है उसको कहते हैं पाइन कॉइन्स, ठीक है। सो हमें ये पता चल जाता है कि आने वाला अब 2-3 दिन में मौसम कैसे होने वाला है, बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है। इवन टुडे इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया पीपल यूज ट्रेडिशनल वेज, यानी कि आज भी भारत में लोग मॉनसून या बारिश का पता लगाने के लिए ट्रेडिशनल वे ही यूज करते हैं, ठीक है। सो नेचर के क्लूज, यानी कि नेचर हमें क्या क्लू देती है। जैसे जो आंट चींटियां होती हैं वो अपने अंडे इकट्ठा करने लगती हैं। मेंढक बहुत चिल्लाने लगते हैं, और ये वेस्टर्न घाट पे बहुत ज्यादा होता है जब बारिश की आने वाली होती है। स्टूडेंट, आप देखिएगा पाइन ट्री जो होता है या पाइन कॉन्स होता है वो बीज निकल आते हैं उनमें से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है मीटियोलॉजी। मीटियोलॉजी बेसिकली मौसम विज्ञान होता है, यानी कि जो साइंटिस्ट वेदर पे मौसम पे रिसर्च करते हैं, तो मौसम विज्ञान को मीटियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा जो ये चैप्टर है ये मीटियोलॉजिस्ट के बारे में भी है। तो इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज साइंटिस्ट हैव वर्कड आउट मेथड्स टू मेजर एंड मॉनिटर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। साइंटिस्ट इस रिसर्च पे लगे हुए, इस खोज पर लगे हुए हैं कि हम ये कैसे पता चला लगाएं कि आने वाला मौसम अब कैसा है। तूफान तो नहीं आने वाला, बाढ़ तो नहीं आने वाली, बहुत तेज बारिश तो नहीं आने वाली। तो ये सब काम कौन करते हैं? मीटियोलॉजिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट होते हैं, मौसम विज्ञान का स्टडी करते हैं ये लोग, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे वेदर इंस्ट्रूमेंट। वेदर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं?
ये इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि अभी मौसम कैसा है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ओके ना, हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं जब भी कोई बीमार होता है या किसी को फीवर होता है तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर यूज किया जाता है। नाउ अब यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल्स। अब टेम्परेचर स्केल्स को कैसे नापा जाता है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, जैसे वी हैव अ कूल टेम्परेचर, अगर मौसम ठंडा है तो ये क्या होगा 15 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस को ऐसे सी से शो किया जाता है। और अगर हम ये देखें कि इट इज द सेम एज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट को किससे सिंबलाइज किया जाएगा, एफ से। तो ये सब टेम्परेचर नापने के सिंबल होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बारिश हो रही है, तो आप देखिएगा ये मौसम अलग अलग होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखिए, एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब क्या होता है कि किसी कोई जगह उसके चारों ओर या आसपास कैसा मौसम है या कैसा टेम्परेचर है, ये एम्बियंट होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आंकड़े। बेसिकली द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी जुटाना और डेटा यानी कि आंकड़े के यहाँ किसी भी मौसम के स्टैटिक्स क्या है। आप देखिए स्टूडेंट, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, कई तरीके के थर्मोमीटर्स होते हैं, और सम सिंपली मेजर द एम्बियंट टेम्परेचर। कुछ जो थर्मोमीटर होते हैं वो सिंपल टेम्परेचर नापते हैं, और कुछ और अलग तरीके के होते हैं, वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सब थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो भी डेटा कलेक्ट होता है उस आंकड़ों को रिसर्च किया जाता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 24 आवर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये रेंज है। मीन डेली टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट, द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, एंड डिवाइडेड बाय 2 ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जो भारत का मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये 1875 में बना था, और इसका मोटो क्या है, आदित्य जायते दृष्टिया। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द सन अराइजेज रेन। द फ्रेजेस कम फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट मनुस्मृति। तो आदियाते जायते दृष्टिया ये कहाँ से लिया गया है, ये मनुस्मृति से लिया गया है। इसका मतलब है फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, फ्रॉम रेन कम फूड, एंड फ्रॉम फूड लिविंग बींग्स ओरिजिनेटेड, यानी कि सूरज से गर्मी आती है, बारिश आती है, और बारिश से खाना आता है, और खाने से मानव जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, हमें खाना मिलता है इन सब चीज़ों से। ठीक है स्टूडेंट, अब आप एक चार्ट बनाइएगा इस बारे में कि जिस चार्ट में आप लिखिएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है और इसकी रेंज क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखिए प्रेसिपिटेशन का मतलब बेसिकली होता है कि किसी भी चीज का अनुमान किस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे बादलों से पानी का बारिश जब गिरता है, बारिश का पानी, तो वो ओले के रूप में गिर रहा है या बर्फ के रूप में गिर रहा है या पानी के रूप में गिर रहा है। So, the amount of rainfall is measured with the help of an instrument called a rain gauge. ठीक है, जब बारिश होती है तो कितनी बारिश हुई है यह हम किस मीटर से पता लगाते हैं, रेन गॉज से। जब बारिश होती है और ये पानी इकट्ठा हो जाता है एक फनल में, आप ये देखिएगा ये एक फनल है। ठीक है, ये एक फनल है एंड इट्स कलेक्टेड इन अ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर में पानी इकट्ठा हो जाता है, और साथ ही साथ इसके साथ एक स्केल लगा होता है, और इस स्केल में बारिश का पानी से, जो बारिश का पानी है वो हम नापते हैं कि कितना सेंटीमीटर या कितने बारिश हुई है। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मासिनराम मेघालय में, तो ये रेन गॉज है स्टूडेंट। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि मौसम किस तरीके से प्रेशर डालता है या प्रभाव डालता है या दबाव डालता है। ठीक है, वायुमंडल का क्या दबाव पड़ता है हमारे ऊपर।
या हवा जो है वो हवा पृथ्वी यानी कि धरती की जो सतह है, जमीन है हमारी, उस पर कितना दबाव डालता है। अवर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर और रेनफॉल के अकॉर्डिंग काम करती है। बट यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम्स फील्स हैवी। लेकिन कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि अचानक से मौसम बदल जाता है। कैसे बदलता है? जब भी तूफान आने वाला होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि मौसम में जो हवा का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक, जिस वजह से मौसम बदल जाता है और हमें चेंज लगता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? समुद्र के किनारे, ठीक है। और सबसे ज्यादा कम होता है कहाँ? माउंटेन्स, पहाड़ों पर। वेन यू क्लाइंब अ माउंटेन द एयर गेट्स थिनर। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आप देखिएगा कि हवा कम होती जाती है, यानी कि हम जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है स्टूडेंट। और जब हम नीचे की तरफ होते हैं, प्लेन्स की तरफ, तो वहां पर हम ऑक्सीजन होती है तो हमारी सांस नहीं फूलती है। अब with less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep you moving. जब आपकी सांस फूल जाती है, जब आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं या चलते हैं, तो आपकी बॉडी को और ज्यादा हार्ड वर्क करना होता है। इसीलिए जब आप पहाड़ी पर जाते हैं या पहाड़ पर जाते हैं तो आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपको बहुत तेज तेज सांस लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों पर हवा कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है और सर्दी ज्यादा होती है। वहां का जो मौसम है वो ठंडा होता है। लेकिन प्लेन्स में ऐसा नहीं होता है। प्लेन्स में मौसम या तो मॉडरेट होगा या गर्मी होगी, और वहां पर आपको इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिएगा हाई एल्टीट्यूड, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं या हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापते हैं उसको कहते हैं बैरोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। एज विद थर्मोमीटर, ये एक तरीके का थर्मोमीटर ही होता है, लेकिन ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापता है। द यूनिट दैट डिस्प्लेस जनरली अ मिलीबार और एमबी। इसको किसमें एक्सप्लेन किया जाता है? ये यूनिट जो है बैरोमीटर की एमबी में या मिलीबार में। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट कितना होता है? जो समुद्री इलाका है, समुद्री एरिया है, वहां पर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल 1013 एमबी होता है। अब प्रेशर बिलो 1000 एमबी इंडिकेट्स अ डिप्रेशन। और जब भी प्रेशर 1000 एमबी से नीचे होगा तो यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ दबाव है, ठीक है। एसिलिमेटिस, ये क्या होता है स्टूडेंट? वातावरण के अनुकूल होना। यानी कि जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बाद में हम नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करने लगती है। जैसे आप लद्दाख जाएं या कश्मीर जाएं तो वहाँ स्टार्टिंग में आपको बहुत सर्दी लगेगी, आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ही आप उस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करते जाएंगे आपकी बॉडी भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करने लगेगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट विंड्स। विंड क्या होता है? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर। विंड को आम भाषा में पवन या हवा कहा जाता है। जब एक जगह से दूसरी जगह हवा बहती है या एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको कहते हैं विंड। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। विंड में स्पीड और डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। नाउ आप देखिएगा कि इस इमेज में आपको कई सारे पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये बताइएगा कमेंट करके ये है क्या? द विंड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर। विंड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये विंड से, हवा से क्या पता चलता है कि ये हवा जो है ना, जो लोग शिप चलाते हैं उनको रास्ता दिखाती है कि हवा कितनी तेज है, ठीक है। जिनको हम सेलर क्या कहा जाता है इनको। और ये लोग डेटा भी अब इकट्ठा करते हैं। नाउ आप देखिएगा कि जब भी हवा चलती है तो जो शिप चलाते हैं या नाव चलाते हैं वो लोग अपनी नाव या शिप पर एक सॉक फंसा के रखते हैं, ठीक है। इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
तो ये जो हाउ डू वी मेजर द डायरेक्शन एंड स्पीड, हम ये डायरेक्शन और स्पीड को नापते कैसे हैं? अ विंड वेन और अ वेदर वेन, विंड वेन और वेदर वेन क्या होता है कि हवा किस तरफ से आ रही है। ये विंड वेन या वेदर वेन एक तरीके का टूल होता है, ठीक है, एक तरीके का यंत्र होता है या मशीन कह सकते हैं हम इसको, जो ये बताती कि हवा किस तरफ से आती है। और ये मशीन आप देखिएगा किस तरीके से बनी होती है। ये हवा हमें पता चलेगी किस तरफ से आ रही है। When the wind blows, the tail is pushed and the pointer turns in the direction of the wind. It responds even to light breeze. ठीक है स्टूडेंट, तो जब हवा बहुत तेज चलती है तो इस टूल से हमें विंड वेन से ये पता चलता है कि हवा किस स्पीड से है और किस तरफ से आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये है विंड वेन्स के एग्जांपल्स। ये जो इमेजेस बनी है इसमें आप देख सकते हैं विंड वेन्स के एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। नाउ दिस विंड वेन इज अ टारमैक इज कॉल्ड अ विंड सॉक। ठीक है, जो अभी हमने आपको ऊपर बताया था, ये एक तरीके का विंड सॉक है। ठीक है, ये वाला, ये विंड सॉक है। तो जब हवा तेज चलती है तो ये उसकी जो डायरेक्शन है वो एक तरफ हो जाता है, जहां से हवा आ रही है और जहां हवा तेजी से जा रही है। The simple instrument to measure the wind direction and speed is एनीमोमीटर, यानी कि जो विंड है उसको मीजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एनीमोमीटर कहा जाता है। इट हैज 3 और 4 मेटल कर्व्स दैट रोटेट ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट व्हेन द विंड ब्लो। ठीक स्टूडेंट, ये क्या है? एनीमोमीटर। ये वाला इमेज आपको बताता है कि ये एनीमोमीटर है, जहां 3 भी शाफ्ट हो सकते हैं या 4 भी बाउल हो सकते हैं। 3 के अलावा 4 बाउल भी हो सकते हैं। तो ये हमें हवा की स्पीड और प्रेशर बताता है। स्टूडेंट, ह्यूमिडिटी क्या होती है बेसिकली? आइए देखते हैं। ह्यूमिडिटी ये होती है कि जो हवा में पानी मौजूद होता है या हवा में जो भाप होती है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। So humidity is the last element of the weather in our list. Humidity क्या है? ये last element है। अब होता क्या है ये और किस तरीके से ये काम करता है और किन शहरों में ये ज्यादा होता है, ये किस जगह पर ये ज्यादा होता है, ये हम देखेंगे। So basically we can answer these questions more precisely. अब आप देखिएगा, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में जो भी पानी या भाप का जो भी मात्रा होती है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जब कोई टेम्परेचर में हवा होती है और उस हवा में कितना पानी होता है, ठीक है, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इसे परसेंटेज में बताया जाता है स्टूडेंट, है ना? किस में बताया जाता है? परसेंटेज में। ठीक, कि ये कितने परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 20% है या 40% है। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज बिटवीन 20 एंड 40%। तो आप देखिएगा ह्यूमिडिटी को कैसे बताया जाता है? परसेंटेज के हिसाब से। नाउ बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स? अब इन नंबर्स को नापने के लिए एक और टूल होता है, मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर कई तरीके के होते हैं। जो किस पे डिपेंड करते हैं? इनका प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ह्यूमिडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज में, सच एज फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से बाहर से किसी शॉप से चिप्स का पैकेट लाते हैं और वो अंदर से सही नहीं निकलता, तो इसका मतलब ये है कि उस चिप्स के पैकेट को सही से सील नहीं किया गया है, सही से पैक नहीं किया गया है। म्यूजियम में भी ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि म्यूजियम में बहुत सारी पुरानी 1000 साल पुरानी बुक्स रखी होती हैं। तो अगर ये ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं किया जाएगा म्यूजियम में तो ये बुक्स सब खराब हो जाएंगी। स्टूडेंट, वेदर स्टेशंस क्या होते हैं? बेसिकली वेदर स्टेशंस वो होते हैं जो पर्टिकुलर प्लेस और टाइम बताते हैं वेदर का। एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जो वेदर के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पर कई तरह के इंस्ट्रूमेंट भी यूज किए जाते हैं।
एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। अब ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन क्या होता है स्टूडेंट? इट इज अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सरकार ने या गवर्नमेंट ने या साइंटिस्ट ने एक टूल मशीन लगा दी है। अब ये अपने आप सारे डेटा को रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो डेटा टेम्परेचर से रिलेटेड हो, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड हो, विंड स्पीड या डायरेक्शन से रिलेटेड हो। ये जो मशीन है, ऑटोमेटेड मशीन, ये अपने आप सारा डेटा इकट्ठा करती है। एंड सच स्टेशंस आर वाइडली यूज इन फील्ड्स। और ये जो मशीन है या ये स्टेशंस हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं, किन एरियाज में? एग्रीकल्चर एरिया में, एविएशन एरिया में, या नेविगेशन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करने के लिए भी बनाए जाते हैं। और ये एक्यूरेट टाइम एंड इंफॉर्मेशन बताते हैं। इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये डेटा सेंड करते रहते हैं। In 2023, the National Disaster Management Authority set up an AWS at a glacier lake of Sikkim. तो 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये मशीन कहाँ लगाई थी? सिक्किम में लगाई थी। प्रिडिक्टिंग द वेदर। अब प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना या अंदाज लगाना कि मौसम कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट, मीटियोलॉजिस्ट आपको पता है, वो वैज्ञानिक, वो साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं मौसम पर, उनको मीटियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इस डेटा की रिसर्च करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मौसम अब कैसा रहेगा, भविष्य में या फ्यूचर में मौसम कैसा रहेगा। सच प्रिडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। ये जो प्रिडिक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन प्रिडिक्शंस की वजह से हम साइक्लोन से, फ्लड से, ड्राउट से, इन सब से बच सकते हैं। स्टूडेंट, हम रक्षा कर सकते हैं अपने देश की, अपने देश के लोगों की। अब आप देखिए, ये सिंबल दिए हैं, ये एक टेबल दी गई हुई है कलर में। जैसे अगर ग्रीन सिग्नल है तो इसका मतलब होता है नो वार्निंग। वॉच बी अपडेटेड, यानी कि मौसम विभाग आपको जानकारी दे देगा। अलर्ट, यानी तैयार रहिए। वार्निंग, यानी कि मौसम अब खतरनाक हो चुका है, डेंजर हो चुका है, अब उस जगह को छोड़ दीजिए। सो एक्यूरेट प्रिडिक्शन हमारी बहुत हेल्प करती है, जिससे हम डिजास्टर से बच जाते हैं। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनसे बच जाते हैं, खास तौर से जो समुद्र के एरियाज में रहते हैं ना, सी कोस्टल एरियाज में रहते हैं, या फिशरमैन, ये जो, या समुद्र में नाव चलाते हैं, ये सभी लोग इस प्रिडिक्शन की वजह से बच जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि भारत में भी कई तरीके के साइंस की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, और हम लोग भी वेदर या क्लाइमेट या ह्यूमिडिटी, इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं और कई सारे टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे एनीमोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर, मीटियोलॉजिस्ट वगैरह हैं हमारे पास जो फोरकास्ट करते हैं। सो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सभी मिलकर वेदर को डिफाइन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरियाज में। द कंडीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज मेजर्ड यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।